स्क्रीन पर दिख रहे इस बंदे ने दुनिया भर की राजनीति में खलबली मचा रखी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सऊदी प्रिंस की। जिस तरीके से वो कदमों को अपने अंजाम दे रहे हैं, सीधे तौर पर अमेरिका हुकूमत को ललकार रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि बरसों बरस से तमाम लोगों ने ये देखा है कि अमेरिका कैसे मुस्लिम देशों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया है, कैसे मुस्लिम देशों को आपस में लड़वाने की जो साजिश लगातार लड़ता हुआ रहा अमेरिका, अब अमेरिका अपने ही बने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। जहां सऊदी अरब अमेरिका के चुंगल से आजाद हुआ और जैसे ही उसके चुंगल से बाहर निकला तो रशिया और चीन के साथ गठबंधन करता हुआ सऊदी अरब दिखाई दिया। तो वहीं जैसे ही चीन और रशिया का साथ सऊदी अरब को मिला तो वहीं ईरान से बरसों पुरानी दुश्मनी जो है वो खत्म करके अगले कदम को अंजाम दिया, जो कि अमेरिका ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से परेशान था। तो वही अब एक और दुश्मनी को खत्म करने का काम जो है वो सऊदी अरब द्वारा किया गया है। जहां यमन से चल रही बरसों पुरानी जंग को खत्म करके दोस्ती का हाथ जो है वो सऊदी अरब ने बढ़ा दिया। पर आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर सऊदी अरब से जुड़ी खबरों को देख रहे होंगे तो वो यही बताने की कोशिश करेगा कि साहब देखिए, यमन के आगे जो है वो सऊदी प्रिंस झुक गए। पर जो मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाने की साजिश अमेरिका की थी, वो बरसों पुरानी राजनीति जो है फेल हो गई है। जहां पहले ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वहीं अब यमन की तरफ भी सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कैसे इंटरनेशनल रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि अमेरिका की राजनीति को फेल चारों तरफ से करता हुआ सऊदी अरब दिखाई दे रहा है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले एक सदी में यह शायद पहला मौका होगा जब पूरा अरब एक साथ होगा और वहां कोई जंग नहीं हो रही होगी। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया था। आगे चलकर इस मुहिम की कमान चीन ने पूरी तरीके से संभाल ली। इमरान खान ने सऊदी अरब और चीन को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था। सऊदी अरब और ईरान को लेकर चीन और रूस लंबे वक्त से फिक्रमंद थे और काम कर रहे थे। ईरान के साथ रूस और चीन के बहुत गहरे रिश्ते हैं। चीन ईरान में 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो वहीं चीन को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इलाके में अमन कायम करना था। इसी वजह से चीन ने सऊदी अरब और ईरान को आपस में एक साथ लाने के लिए वार्ता जारी रखी, जिनके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। जहां ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हो चुका है, दोनों देश अब दोस्त बन गए हैं। इस डेवलपमेंट की कानो कान खबर समझौता होने तक चीन ने बाहर नहीं आने दी थी, पर अमेरिकी पेंटागन ने अपने बयान में कहा कि ईरान और सऊदी के समझौते से हम वाकई हैरान हैं। सऊदी ईरान के अच्छे रिश्तों के अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। जहां यमन में 8 साल से जारी जंग को खत्म करने पर अब सहमति बन गई है और ईद के 20 मई को यमन युद्ध को खत्म करने का ऐलान हो जाएगा। यूएई ने यमन से अपनी सेना वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ओमान और सऊदी अरब के अधिकारी इस वक्त यमन की राजधानी सना में पहुंचे हुए हैं, जहां पर यमन समझौते को फाइनल करने का काम चल रहा है। इन सबके बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब किंग सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सऊदी की यात्रा का न्योता भी भेज दिया है। आपको बता दें कि सीरिया के राष्ट्रपति असद बशर भी ईद के बाद सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। ईरान सऊदी के रिश्तों को बेहतर बनाने में तुर्की और कतर ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। यमन में 9 साल से जारी संघर्ष का समाधान निकालने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के तहत सऊदी अरब के अधिकारी ईरान समर्थित
हूती विद्रोहियों से बातचीत के लिए रविवार को यमन की राजधानी सना पहुंच गए। इस घटनाक्रम को सऊदी अरब की रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों को आतंकवादी मानता है। यमन में साल 2015 से संघर्ष लगातार जारी है। हूती विद्रोहियों ने जब यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, तब तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुर्रबू मंसूर हादी ने देश छोड़कर भागना पड़ा था। बाद में सऊदी अरब समर्थित सेना ने हूती विद्रोहियों से सना को तो खाली करवा लिया था, लेकिन अधिकतर हिस्से पर अब भी उनका कब्जा रहा है। यमन का पड़ोसी देश सऊदी अरब राष्ट्रपति हादी का समर्थन करता है। यही कारण है कि 2015 में सऊदी अरब ने कई खाड़ी देशों से गठबंधन कर यमन से हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इनमें सऊदी अरब को संयुक्त अरब अमीरात से मदद मिली, लेकिन बाद में वे अलग हो गया। इसके जवाब में हूती विद्रोही भी सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते रहे हैं। इन हमलों में सऊदी अरब को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अमेरिका शुरू में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब का साथ दिया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने अपनी नीति बदल ली और सऊदी को अकेला छोड़ दिया। माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के साथ बातचीत ईरान के हस्तक्षेप के कारण ही हो पा रही है। कुछ दिनों पहले तक सऊदी अरब और ईरान कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, पर अब इनकी दोस्ती की मिसालें दुनिया दे रही है। सऊदी अरब दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के नेता बनने का दावा करता है, वहीं ईरान शिया मुसलमानों का। इसके अलावा कूटनीतिक क्षेत्रों में भी दोनों के बीच काफी तनाव था, लेकिन चीन की मदद से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल हो गए। इसे अमेरिका की बड़ी हार के तौर पर देखा गया, जहां हूती द्वारा संचालित सबा समाचार एजेंसी ने यह साफ शब्दों में बताया कि यमन में सऊदी अरब के राजदूत मोहम्मद बिन सईद अल जाबेर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों का संचालन करने वाली हूती की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख महदी अली मशद के साथ वार्ता करने जा रहा है, जहां एजेंसी ने एक अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह साफ तौर पर बताया कि शनिवार को सना पहुंचा ओमानी प्रतिनिधिमंडल भी वार्ता में शामिल होगा। जहां हूती नेता मोहम्मद अल बुकेती ने ट्वीट किया कि सऊदी अरब और ओमान के अधिकारी क्षेत्र में व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हूती और सऊदी अरब के बीच शांति स्थापित करना दोनों पक्षों की जीत होगी, और उन्होंने सभी पक्षों से शांतिपूर्ण माहौल को बनाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। सऊदी अरब ने इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत के कार्यालयों ने भी इस संबंध में टिप्पणी के अनुरोध को तुरंत जवाब नहीं दिया। हालांकि रियाद या हूती ने अभी तक चर्चाओं के विवरण के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। एक राजनयिक के अनुसार यमन सरकार के अधिकारी देश के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए 3 साल की व्यापक शांति योजना पर चर्चा करने के लिए 7 अप्रैल को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रस्तावित योजना, जो पिछले कुछ महीनों से मस्कट में सऊदी अरब और हूती मिलिशिया के बीच दरवाजे के पीछे हुई वार्ता की एक श्रृंखला का परिणाम भी है। इसके चलते 3 मुख्य चरण हैं, जिन्हें 3 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और सऊदी अरब के इस कदम ने ये अमेरिका को दिखा दिया है कि जिस तरीके से वो मुस्लिम देशों का कठपुतली बना करके इस्तेमाल कर रहा था, वो अब हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।